Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of 4th class. I am your science teacher from Allied School Khali campus. We have been studying chapter number 1 the human body. आज हम इसका जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं that is intestines. हमने बॉडी पार्ट्स में डिस्कस किया, हार्ट को डिस्कस किया, ब्रेन को, लंग्स को. आज हम डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइन्स को. योर इंटेस्टाइन्स इनको उर्दू में कहा जाता है आंत एक, और ये चूँकि दो होती हैं हमारे बॉडी में कलेक्टिवली तो आंतें. योर इंटेस्टाइन्स आर पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम. आपकी खुराक को हजम करने वाला जो सिस्टम है उसके लिए उसका ये हिस्सा होती हैं. दे हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड. ये खुराक को हजम करने में मददगार होती हैं. यू ईट जो आप खाते हैं एंड गेट रिड ऑफ फूड दैट योर बॉडी डज नॉट नीड. देखिए आप जो खुराक खाते हैं उसका कुछ हिस्सा जो है वो डाइजेस्ट होकर हजम होकर आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है. लेकिन उसी फूड में से वो पोर्शन जो कि आपकी बॉडी यूज़ नहीं कर सकती तो वो एक वेस्ट की सूरत में, फुजले की सूरत में जिस्म से बाहर निकल जाता है. देयर आर 2 इंटेस्टाइन्स. बॉडी के अंदर कितनी इंटेस्टाइन्स होती हैं? 2. वन इज़ नाउन एज द लार्ज इंटेस्टाइन एंड द अदर एज दी स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. द इंटेस्टाइन्स आर लाइक ट्यूब्स आर होजेस. ये मतलब एक खाली है ना स्ट्रक्चर है, तो ये ट्यूब की तरह होती हैं, होजेस की तरह होती हैं. दे आर कॉइल्ड अप टू फिट इनसाइड योर बॉडी. अभी आप जब इनकी लेंथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारी बॉडी में किस तरह से फिट हुई हुई है. वन ऑफ द इंटेस्टाइन कैन बी 6 मीटर लॉन्ग इन एन एडल्ट. एक नौजवान शख्स में, एक अडल्ट शख्स में जो है वो ये 6 मीटर लंबी होती है एक, और द अदर वन इज़ अबाउट 1 मीटर लॉन्ग, और दूसरी जो है वो 1 मीटर. अब आपकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो आपकी बॉडी की लेंथ से मैच नहीं कर रही है लेंथ. तो यही वजह है कि आपकी इंटेस्टाइन्स जो हैं वो फोल्ड हुई हुई होती हैं, कॉइल्ड होती हैं. या अगर आप देखें तो दरमियान में आपको जो है वो लाइट पिंक शेड में नज़र आ रहा है. एक इंटेस्टाइन आपको दिखाई गई है और साइड पे लाइट ग्रीन कलर में जो है वो आपको ये स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है ये दूसरी इंटेस्टाइन है, और ये येलो में स्टमक है. कैन यू गेस विच वन इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन? अब आप डेफिनेटली आपके माइंड में बहुत बच्चों के जहन में ये आ रहा होगा कि जो 6 मीटर है वो लंबी है बनिस्बत 1 मीटर वाली की. लेकिन अभी ये एक सरप्राइजिंग आंसर होगा आपके लिए. नेक्स्ट पेज पे हम इसको देखेंगे. सी द आंसर ऑन द नेक्स्ट पेज. हमें हमारी बुक जो है वो इंस्ट्रक्ट कर रही है कि हम नेक्स्ट पेज पे देखें कि इसका आंसर क्या है. तो ह्यूमन इंटेस्टाइन, द इंटेस्टाइन टेक फूड. अब ये इनका फंक्शन है या रोल है कि काम क्या करती हैं बेसिकली. द इंटेस्टाइन टेक फूड फ्रॉम योर स्टमक एंड ट्रांसपोर्ट वेस्ट फूड टू योर एनस. एनस लास्ट पोर्शन होता है. ये देखिए यहाँ पे ये एनस वो लास्ट पोर्शन है जो जहाँ से आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल, वो मटेरियल जो आपको नहीं चाहिए वो खारिज हो जाता है, निकल जाता है. वेयर इट लीव्स योर बॉडी, जहाँ से वो आपकी बॉडी से निकल जाता है. एज द फूड ट्रैवल्स अलॉन्ग द इंटेस्टाइन. जैसे ही जो खुराक है वो इंटेस्टाइन में से गुजरती है, इट इज़ ब्रोकन डाउन. ये टूटती है सो दैट इट इज़ ईजी टू गेट रीड ऑफ, ताकि इससे आसानी से जो है वो हम जो है वो फुजला जो है वो निकाल सकें और जो हमारा ज़रूरत की फूड एनर्जी है वो हम बॉडी में इस्तेमाल कर सकें. अब यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया है. ये जो आपको आउटर पोर्शन नज़र आ रहा है दैट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, और जो इनर पोर्शन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका माउथ पोर्शन है. यहाँ से आप खुराक को अंदर लेके जाते हैं. ये खुराक की नाली है जिसको ओएसोफेगस कहते हैं. यहाँ से ये खुराक आपके स्टमक में आती है और फिर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से होती हुई फालतू खुराक जो है वो एनस के जरिए बाहर निकल जाती है. अब यहाँ पे देखें द इंटेस्टाइन दैट इज़ 6 मीटर लॉन्ग इज स्मॉल इंटेस्टाइन. ये सरप्राइजिंग आंसर है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 6 मीटर लॉन्ग है जबकि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 1 मीटर लॉन्ग है. अब इसकी कुछ रीज़न है. रीज़न क्या है? इट इज़ बिकॉज द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ लॉट वाइडर. ये चौड़ाई में ज़्यादा है. ठीक है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी चौड़ाई ज़्यादा है दैन दी स्मॉल इंटेस्टाइन. इस वजह से ये जो है वो लार्जर है बनिस्बत स्मॉल इंटेस्टाइन के.